Hello दोस्तों, I am Sujit and you are watching Sweet Academy. Today I am going to start a series on translation from Hindi into English. Okay, translation series 1. So today we are going to learn long sentences no problem. यहाँ देखा जाए सबसे पहले जो बेसिक रूल्स है ट्रांसलेशन का, वो है हिंदी टू इंग्लिश करने में प्रॉब्लम क्या आता है। एक्चुअली जब भी हम हिंदी से इंग्लिश में बात करते हैं तो हिंदी का रूल है बड़ा से छोटा की ओर, बड़ा से छोटा की ओर, जबकि इंग्लिश का रूल है छोटे से बड़े की ओर। अब इसका मतलब क्या है, इसको बढ़िया समझिए। जैसे मेरे को ट्रांसलेट करना है सुबह 7 बजे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दो समय है, एक सुबह है एक 7 बजे। दोनों में बड़ा समय कौन है? सुबह, क्योंकि सुबह में काफी सारे घंटे आते हैं, जबकि 7 बजे एग्जैक्ट टाइम है। तो यहाँ पर एक बड़ा है और एक छोटा। हिंदी में पहले बड़ा आता है, उसके बाद छोटा, चाहे समय हो चाहे स्थान हो। और इंग्लिश में पहले छोटा। तो जब इसको ट्रांसलेट करते हैं तो क्या लिखते हैं? एट 7 इन द मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में सबसे पहले छोटा आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा? बड़ा आएगा। बहुत अच्छा चीज है। जैसे मान लिया मेरे को लिखना है भारत के बिहार में, तो हिंदी में क्या है? पहले बड़ा भारत, फिर छोटा बिहार। जबकि इंग्लिश में क्या होगा? पहले छोटा फिर बड़ा। सो पहले लिखना होगा इन बिहार इन इंडिया। ओके, ये बेसिक चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी into English, then we must be careful that in English we must place the smaller ones, either it is time or it is place in the beginning and later on we'll use the bigger one. इसी आधार पर एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो मैंने यहां लिख के रखा है MPT। MPT, M stands for manners, P for place and T for time। किसी भी वाक्य में इंग्लिश में आप जब ट्रांसलेट कर रहे हो और यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश और राइट समथिंग इनटू इंग्लिश, देन आपको देना होगा कि अगर 3 चीजें एक साथ आ जाती है, पहले मैनर्स हो, मैनर्स मैंने किस तरीके से किया गया, सुंदर ढंग से, तेज तरीके से, धीरे से, ग्रेसफुली, ब्यूटीफुली, फास्ट, स्लोली। प्लेस, जो जगह है, हियर, देयर, धनबाद, पटना। टाइम, 7 AM, मॉर्निंग, इवनिंग। तो जब भी आपको ये तीनों प्लेस करना हो तो सबसे पहले मैनर्स आनी चाहिए, फिर प्लेस आनी चाहिए, फिर टाइम आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यूज करना है ही रन्स डैश डैश डैश, और हमको यहां पर देना है डेली, उसके बाद हियर, उसके बाद फास्ट। मैंने जानबूझ के 3 चीजें दिया है। पहला है फास्ट यानी मैनर्स है, फिर प्लेस यानी हियर है, और फिर क्या है? टाइम। एक ही सेंटेंस में तीनों का यूज करना हो तो क्या करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले आपको यूज करना चाहिए मैनर्स। ही रन्स, मैनर्स, इसमें तीनों क्या है? फास्ट, किस तरीके से, ही रन्स फास्ट। उसके बाद आपके पास बचता है डेली और हियर, तो हमको प्लेस पहले रखना चाहिए, ही रन्स फास्ट हियर, और लास्ट में हमको देना चाहिए टाइम, डेली। ये बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन मैंने देखा अक्सर व्हाइल ट्रांसलेटिंग स्टूडेंट्स ऑफ्टन मेक मिस्टेक्स। तो आपको सबसे पहले याद रखना है, अगर मैनर्स ना दिया हो तो पहले प्लेस दीजिए, फिर टाइम दीजिए। टाइम दिया है, मैनर्स दिया तो सबसे पहले मैनर्स दीजिए, फिर। तो शॉर्ट में रूल क्या है इसका? MPT। याद कैसे रखेंगे? क्योंकि ABCD में आप देखते होंगे सबसे पहले अल्फाबेट में ABCD जब बात करें तो ये तीनों में सबसे पहले कौन आएगा? M आएगा, मैनर। उसके बाद MNOP, उसके बाद P आएगा, उसके बाद कहीं जाके T आएगा यानी टाइम आएगा। इस तरह से हम आसानी से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस आते हैं इसको ट्रांसलेशन करने में। ट्रांसलेट कर रहा हूं। सेंटेंस इज वेरी लॉन्ग, इससे भी लंबे सेंटेंस हो सकते हैं, लेकिन बेसिक एक ही चीज है। झारखंड राज्य के धनबाद जिले में गोविंदपुर में नदी के किनारे बालू पर 4 बच्चे खेल रहे हैं, है ना। रूल्स हमेशा याद रखिएगा, किसी भी ट्रांसलेशन में सबसे पहले वी हैव टू पुट सब्जेक्ट,
देन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, चाहे कोई भी कंडीशन हो, है या नहीं। तो हमें देखना होगा कि सब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ ये है। क्या कर रहे हैं, 4 बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे को यही ट्रांसलेशन करना, बाकी कुछ नहीं। 4 बच्चे खेल रहे हैं, 4 चिल्ड्रन आर प्लेइंग। जैसा टेंस होगा उसके अनुसार से हियर वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, 4 चिल्ड्रन आर प्लेइंग। ओके, अब नाउ दिस इज सच ए लॉन्ग सेंटेंस, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मैं इसे टुकड़ा कर रहा था। कैसे, झारखंड राज्य के एक पार्ट हो गया, एक फ्रेज हो गया, धनबाद जिले में एक और फ्रेज हो गया, गोविंदपुर में एक और फ्रेज हुआ, नदी के किनारे एक और फ्रेज हो गया, बालू पर, ये है ना। अब इसको किसको कहाँ रखना, कुछ भी नहीं करना दोस्तों, हमेशा याद रखिए सबसे पहले सब्जेक्ट दिया, फिर वर्ब दिया, उसके बाद क्या करना, उसके बाद पीछे से हमको आगे की ओर चल देना। जितना भी फ्रेज मैंने बनाया है ये पीछे से क्या करना, आगे की ओर। यानी कि 4 बच्चे खेल रहे हैं, उसके बाद आता है बालू पर, तो तोड़ दिया, ऑन सैंड, बालू पर। फिर क्या है, नदी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। फिर है गोविंदपुर में, एट गोविंदपुर। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनी स्मॉलर प्लेस वी हैव टू यूज एट। धनबाद जिले में क्या होगा, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ धनबाद। झारखंड राज्य के, इन द स्टेट ऑफ झारखंड, इन द स्टेट ऑफ झारखंड। That's all. It's so easy. Once more I would like to repeat. जब भी सेंटेंस लॉन्ग हो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए, सब्जेक्ट आपने जब चुन लिया फिर वर्ब का चुनाव कीजिए, इसके बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट दिए, उसके बाद क्या करना है, पीछे से जाना है, यानी फ्रेज को तोड़कर। बालू पर एक फ्रेज बना, नदी के किनारे, इस तरह से आप आगे की ओर चलते चला जाएंगे, आसानी से बन जाएगा। तो यही था आज का संदेश, लॉन्ग सेंटेंसेस नो प्रॉब्लम। मैंने स्टार्ट किया है ट्रांसलेशन सीरीज 1 और जल्दी मैं दूसरे वीडियो भी अपलोड करूंगा जिसमें मैं सिखाऊंगा हर तरह का ट्रांसलेशन, और बिलीव मी इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।